PTI की 3 खवातीन अरकान कौमी असम्बली अहल या नाअहल, बड़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। कंवल शौज़ब, मलाइका बुखारी और ताशफीन सफदर की अहलियत नून लीग ने चैलेंज की। ताहिरा बुखारी और शाइस्ता परवेज ने तीनों को आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करने की इस्तदा की थी। वफाकी हुकूमत ने कराची में 5 मंसूबे मुकम्मल कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7 मार्च को मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबों में सखी हसन, 5 स्टार, KDA चौरंगी पर फ्लाई ओवर्स और 2 सड़कें शामिल हैं। 3 फ्लाई ओवर्स की तामीर से शाहराह शेरशाह सूरी सिग्नल फ्री हो गई। हुकूमत 25,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद की राशन खरीदारी में मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम मुतल्लिका महकमों ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान की आइंदा बजट में राशन खरीदारी के लिए रकम रखने की हिदायत। कहा, मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। हुकूमत सफ़ेद पोश तबके का सहारा बनेगी। वफाक और सूबे मिलकर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। महंगाई में कमी आना शुरू हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म की महंगाई की शरह में कमी और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में सब्सिडी के फैसलों की तारीफ। कहा, सब्र का फल मिलना शुरू हो गया। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई की शरह में 2% कमी आई। अवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अवाम को खबरदार कर दिया। रजा बाकिर कहते हैं, महंगाई बढ़ने के इम्कान पर ही बुनियादी शरह सूद में इजाफा किया। मजीद कहा, स्टेट बैंक चाहता है ज़ेर गर्दिश करेंसी नोटों का इस्तेमाल कम हो। ज़र मुबादला के ज़खायर मुआशी खुद मुख्तारी और आज़ादी फराहम करते हैं। PTI-MF डील को नहीं मानते। हुकूमत ने 50 लाख घर देने के बजाय लाखों घर गिरा दिए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जेलों में हैं। खुर्शीद शाह के मरहूम भाई को नैब ने नोटिस भेज दिया। पहले भी कह चुके हैं कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। बर्मिंघम रिजेंट पार्क हॉल में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत पर जश्न मौलूद काबा की तकरीब मुनक़िद की गई। रूहानी तकरीब में मिडलैंड्स भर से मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के ख़वातीनो हज़रात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। किसी जगह पे पीर है, किसी का दस्तगीर है, किसी का ये वजीर है, किसी का ये अमीर है। माह रजबुल मुरज्जब का आगाज होते ही पूरी दुनिया में जश्न मौलूद काबा की तकरीबात का इनेकाद शुरू हो जाता है, जिसमें फजाइल अहले बैत बयान किए जाते हैं। गुज़श्ता रोज बर्मिंघम रिजेंट पार्क हॉल में जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से एक पुरवकार महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान कराची से ताल्लुक रखने वाले आलमी शहरियत याफ्ता मुनाकबत खास सैयद फरहान अली वारिस को बतौर मेहमान खास मदऊ किया गया। आपके नारों और दुआओं के हिसार में मैं दरख्वास्त करूंगा, हमारी शान, हमारी पहचान, हमारे मजहब का उभरता हुआ सितारा जनाब पाकिस्तान से आए हुए मुमताज नाथवान, मुमताज मनफत खान, हमारी पहचान जनाब सैयद फरहान अली वारिस। इस मौका पर फरहान अली वारिस कंजर्वेटिव पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी मिडलैंड्स के डायरेक्टर अली मोहसिन हाशमी, PTI मिडलैंड्स के सदर अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर का खिताब करते हुए कहना था कि हजरत अली इस्लामी तारीख की वो दरख्शां हस्ती हैं कि जिनका किरदार हर एतबार से नुमाया और मुमताज रहा है। उनका मजीद कहना था कि आपने आंख खोली तो काबे में और यूं मौलूद काबा कहलाए। सबसे पहले जिस हस्ती को देखा वो रिसालत माब ही थे। मौलूद काबा ने कायनात की हर शय को इस्लाम की ही रोशनी में देखा। इस मौका पर जब फरहान अली वारिस ने शान मोहम्मद और अहले बैत बयान की तो शुरका ने खूब दाद दी। बता, कहाँ छुपे
का सर तेरा कि हर जगह मेरा हुसैन है, बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। इस दौरान फरहान अली वारिस और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा जश्न कुछ इस अंदाज से मनाया जाए कि लोगों को आपके तालीमात का पता चल सके। बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो कुछ सारे शिया फैमिलीज़ नहीं थी, शिया भी थे, अहले सुन्नत भी थे और दीगर मसालिक के लोग भी थे, और हमें नहीं पता कि यहाँ पे और मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम थे या नहीं थे, क्योंकि हमने किसी के माथे पर शिया और सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, हिंदू, सिख, ईसाई लिखा हुआ नहीं देखा। सबके माथों पर गैबी तौर पर लिखा हुआ था कि ये आशिक रसूल हैं, आशिक अहले बैत हैं। चैरिटी इवेंट मुनक्किद किया गया जिसमें पाकिस्तान के नामवर लेजेंडरी नात ख्वान, मैं कहूँगी मनकबत ख्वान और हम सब के फेवरेट फरहान अली वारिस तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत अच्छे कलाम पेश किए। और मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने नुमाइंदगी की, इससे शिया और सुन्नी के दरमियान एक बहुत अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम होगा। ऐसी गैदरिंग्स होनी चाहिए ताकि हम सब मिलके इतना अच्छा जिक्र कर सकें और एक पैगाम भी पहुंचा सकें। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सब लोग इत्तेफाक से बैठे हुए हैं और जो पढ़ने वाले थे उनकी तालीमात से, उनके पढ़ने से हम लोगों ने बहुत मुस्तफ़ीद किया। We are very lucky and fortunate that we have events like this in the community, and in the future if there are more events like this we welcome everyone to come down and to join in। आखिर में मौलाना जफर अब्बास ने मुस्लिम उम्मा की सलामती और खुसूसन इंडिया और कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियों की आसानी के लिए दुआ भी की। जश्न मौलूद काबा की खुशी में केक भी काटा गया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जामिया मस्जिद ईस्टर्न में हक 4 यार कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने शानदार अंदाज में खुलफाए राशिदीन को खिराज अकीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रिस्टल जामे मस्जिद ईस्टर्न में सालाना हक 4 यार कॉन्फ्रेंस अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें इलाका भर के उलमाए कराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुरान मजीद से हुआ। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज अब्दुल कादिर नौशाही ने खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मदह सराई की। चले आते हैं और जिक्र करते हुए मैं खार चले आते हैं। मेहमान खुसूसी अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार का तज़किरा करके समा बांध दिया। हस्बे वादा हाज़िरी हो गई है और आप हज़रात बड़े शौक़ से, मोहब्बत से, कसरत से इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और अपनी गुनगु मसरूफियात छोड़ के आप नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत, आपके अहले बैत से मोहब्बत। इस मौका पर सैयद इरफान शाह मशहदी समेत दीगर का कहना था कि दीन एक थ्योरी का नाम नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल और जिंदा तमद्दुन का नाम है। इसकी तमाम तर तालीमात का अगर कोई अमली नमूना है तो वो खुलफाए राशिदीन हैं। उनका मजीद कहना था कि खुलफाए राशिदीन के दौर का अकीदत से मुताला करें तो आप ज़रूर फैज़याब होंगे और आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। आखिर में दुरूद व सलाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ पीपल्स नेशनल अलायंस की जानिब से एक मुज़म्मती इजलास ईस्ट लंदन में मुनाकिद किया गया। इजलास में पीपल्स नेशनल अलायंस के सदर राजा जुल्फ़िकार अहमद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी से जानिए, जिसकी सदारत सदर पीपल्स नेशनल अलायंस राजा जुल्फ़िकार अहमद ने की। मुक़र्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि 6 माह से जिस तरह कश्मीर में लोगों के बुनियादी हुकूक सलब किए गए, का मजीद कहना था कि कश्मीर के साथ इंडिया में भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और अब ये वक्त आ गया है कि को एक जेल बना के रख दिया गया है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी इससे ज्यादा कोई नहीं और दुनिया में कोई भी हमारा पुरसान हाल नहीं है, कोई हमारे लिए बोल नहीं रहा है। उसके लिए हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी और बरतानवी कश्मीरियों को इल्तिजा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए लायामल तय करें। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर फौरन
एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बातों की अभी बात नहीं रही। अभी तक आपको एक्शन लेना चाहिए। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कौमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तब इसका मसला होगा। कश्मीर का एक ही हाल है और वही है कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो उन्हें करना दिया जाए। सदर पीपल्स नेशनल अलायंस राजा जुल्फकार अहमद का कहना था कि भारत ने आइन में तरामीम करके लोगों के बुनियादी हुकूक सलब किए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के जो 2 करोड़ अवाम है, ख्वाह उनका किसी मजहब से तल्लक है या इलाके से तल्लक है, उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का आज़ादाना तौर पर हक दिया जाए। और भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त कर्फ्यू है, बल्कि मैं कहूँगा कि जन्नत को, जिसे जन्नत कहा जाता है, उसे जेल में बंद करके रख दिया गया है। जम्मू से लोग गिरफ्तार हैं, हमारे लद्दाख से गिरफ्तार हैं, और पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको वहाँ जाने पे नहीं दिया जा रहा, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि भारत की मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो सरबराह हैं या रहनुमा हैं वो जाना चाहते हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। तो इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जो इंडिया जुल्म कर रहा है ना मुसलमानों पर, ये पहली बात तो यह है कि सबसे जो बड़ी जेल अब इंडिया में ओपन जेल इस मोदी ने बनाई हुई है, और दूसरा ये मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आलमी बलादरी को चाहिए और जो मुसलमान मुल्क हैं ये इंडिया पे प्रेशर डालें, और ये जो मोदी हिटलर की तरह सरेआम कत्ल करवा रहा है इसको बंद करें। मुक़र्ररीन का मजीद कहना था कि कश्मीरी गुज़श्ता 72 साल से आज़ादी की शमा को रोशन किए हुए हैं और भारत कभी भी ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुब्बुल वतनी को नहीं कुचल सकता। मक्का मुकरमा में पहली बार पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मकामी हस्पताल और अपनी मदद के तहत पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया, जिसमें मकामी कम्युनिटी और उम्रा ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। मज़ीद तफसीलात आदिल रियाज की इस रिपोर्ट में जानिए। मक्का मुकर्रमा के मकामी अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से लगाए गए कैंप में 250 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप हुआ और ज़रूरतमंदों को फ्री अद्वियात फराहम की गईं। मेडिकल कैंप में मक्का में मुकीम पाकिस्तानियों समेत विजिट पर आई फैमिलीज और उम्रे की अदायगी के लिए मक्का में मौजूद पाकिस्तानियों को बिला इम्तियाज फ्री मेडिकल सहूलियात मुहैया की गयी। कैंप में अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए। रोजमर्रा की बीमारियाँ जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का भी बिल्कुल फ्री चेकअप किया गया। कैंप के मुंतजिमीन डॉक्टर गुलनार, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर सफिया, डॉक्टर शाजिया और कफायतुल्लाह ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारा मकसद अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना है। हमारे पास हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है। हम चाहते हैं इस दिन अपनी कम्युनिटी को अपनी खिदमत दें। हमने यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें बहुत सारे फैमिलीज ने शिरकत की। यहाँ पर बच्चों का फ्री चेकअप हुआ, खवातीन का, और उनको मुफ्त दवाइयाँ दी गई और वो रियायती उस पैकेज पे उनके टेस्ट किए गए और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम अपनी कम्युनिटी को इस तरह से हेल्प कर सकेंगे। हमने यहाँ सऊदी नेशनल हॉस्पिटल के तावन से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। हमने यहाँ पे शुगर के कई मरीज देखे, हमने ब्लड प्रेशर के मरीज देखे और हमने यहाँ पे उनको रियायती कीमतों पे दवाइयाँ दी, रियायती टेस्ट किए और ये काफ़ी कामयाब कैंप रहा, जिसमें कुछ हमने नए पेशेंट्स भी देखे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो घरों में बैठे हैं और उनका सिर्फ अकामा ना होने की वजह से और कार्ड ना होने की वजह से इलाज नहीं करवा सकते। उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है ये कैंप। आइंदा भी नेक्स्ट टाइम भी हम वहाँ तक जाएंगे और उन डोर टू डोर उन घरों तक जाएंगे जो वहाँ पे पेशेंट बैठे हैं, उनको हम ट्रीट करें और उनको बेहतर सहूलत मुहैया कराएं। उनका मजीद कहना था कि हम अगले मरहले में जद्दा और दीगर शहरों में भी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगे। कैंप लगाने में हमारे साथ मकामी अस्पताल इंतजामिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर ताउन किया, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। डबलिन के इलाके कैसल नॉक में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया गया, जिसने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा से। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहीद खान ने अपनी रिहाइशगाह पर लाइव म्यूजिक का बंदोबस्त किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। रुका का कहना था कि वतन से दूरी की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। ऐसे में इन्हें अपनी सकाफत से मुताबिकत रखने वाली तकरीबात की अशद जरूरत होती है। जी बहुत मजा है और स्पेशली वहीद खान भाई हैं हमारे, बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने एफर्ट किया है कि सबको ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया। मैं पियानो बजाता हूँ
अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ अगर मौका दिया। तबला बजाना और गाना मेरा एक शौक है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं और भी प्रोग्राम कर सकूं। बहुत अच्छा फंक्शन जा रहा है जी, बड़ा मजा आ रहा है। Going back to your old histories, your old memories. Someone sing me कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. That's went back to a lot of old things. प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि वो इस तरह के मजीद प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं जिनमें फैमिलीज भी भरपूर शिरकत कर सकती हैं। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज भी करवा रहा हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवा रहा हूँ और यहाँ पे कंसर्ट भी करवा रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्टार आएंगे और सेलिब्रिटीज आएंगी, एक्टर्स आएंगे। तो कम्युनिटी को एक मौका प्रोवाइड करना बेसिक हमारा कॉज है और होप सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत अच्छे फंक्शंस मिलेंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे प्रोग्राम पाकिस्तानियों को यहाँ दयारे गैर में अपने वतन जैसा माहौल मुहैया करने में मददगार साबित होंगे। आइलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रोग्राम जो हैं इनकी बहुत जरूरत है। वीकेंड्स पर खास तौर पर पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उन्हें किसी किस्म की यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलती। सो इस तरह के जो प्रोग्राम है इनका तवक्कुल के साथ होना बहुत जरूरी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक प्रोग्राम्स और मजहबी प्रोग्राम है जो भी हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पाइपलाइन में है। उम्मीद की जाती है कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर कामयाब भी होंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी इनमें चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।